गाड़ी रुकी नहीं, गाड़ी लगातार चल रही हार्दिक स्वागत और धन्यवाद प्रकट करता है कि आज हमारी इस महिला सशक्तिकरण की शान को आप लोगों ने शामिल होकर और सशक्त बनाया। सबसे पहले मैं आईसीटी परिवार से मोनिका मैम को बुलाना चाहूँगा, जो कि अनिता जी हमारी महिला व बाल विकास राज्य मंत्री राजस्थान का स्वागत करें। प्लीज एक छोटी सी बात। महिला सशक्तिकरण की आज इस शाम को और ज़्यादा सशक्त बनाने में आप महिला और बाल विकास पे, हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट पे जो एजुकेशन के सीट पे काम कर रहा है, वो 13 सालों में आप लोगों के सहयोग के साथ ही एक सफल होने की राह पे चल रहा है। मैं ये चाहूँगा कि हमारे आईसीटी डायरेक्टर राजीव जी कुछ शब्द आईसीटी परिवार जो 13 सालों से अब तक काम कर रहा है चाइल्ड डेवलपमेंट, महिलाओं के लिए, शिक्षिका बालिकाओं के लिए, उसके बारे में 2 शब्द आके आंसर करें। थैंक यू। भैया हेलो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के पूर्व दिवस पर यहाँ उपस्थित सभी मेरे प्रेस से आए हुए बंधुओं का स्वागत करती हूँ, आप सबका अभिनंदन करती हूँ। महिलाओं को सशक्तिकरण के साथ ही हम कैसे महिलाओं को और अधिक एजुकेट कर सकते हैं, महिलाओं को और अधिक स्वास्थ्य दे सकते हैं, महिलाओं में कैसे कौशल का सृजन हो, इसके नाते से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजनाएं प्रारंभ की हैं। आज का दिन मुझे लगता था कि आज का दिन बहुत उपयुक्त है, क्योंकि योजनाएं देखिए बहुत सारी सभी सरकारें चलाती हैं, है ना, और हर सरकार में कोई ना कोई योजना किसी न किसी तरह से महिलाओं के लिए संचालित होती है, लेकिन जब तक वो योजना आम महिला तक नहीं पहुंचती है तब तक उस योजना का कोई लाभ ऐसा नहीं होता है। हमारा जो टारगेट ग्रुप होता है वो टारगेट ग्रुप जो बहुत सीमित संख्या में होता है, और उसके कारण से, या यूँ कहें कि योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण से महिलाओं तक वो नहीं पहुंच पाती। ऐसी स्थिति में कैसे अधिक से अधिक योजनाएं महिलाएं तक पहुंचे, इसके लिए मैं आप सबको का अभिनंदन करना चाहूँगी, आप सबका स्वागत करना चाहूँगी कि राजस्थान सरकार की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से जो भी महिलाओं के लिए योजना संचालित हो रही है वो आपके माध्यम से ग्राउंड लेवल तक पहुँचे, महिलाओं के लिए वहाँ तक पहुँचे। तो हम ये महिला दिवस जो हम मनाते हैं उसको और अधिक सार्थक रूप से मना पाएंगे। किसी भी सरकार का बजट 1 वर्ष का बजट होता है, और उस 1 वर्ष के अंदर उसको उस योजनाओं में जितना प्रावधान किया होता है फाइनेंस का, उतना पूरा उस पैसे का उपयोग करना होता है। यदि प्रचार प्रसार नहीं होता है तो निश्चित रूप से वो उपयोग नहीं हो पाता, और यदि उपयोग भी होता है तो सही टारगेट ग्रुप तक वो पैसा गया कि नहीं गया, और यदि सही टारगेट ग्रुप तक वो पैसा गया है तो फिर आगे उससे उसकी जीवन शैली में, उसके जीवन स्तर में और क्या परिवर्तन आए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा हमारा जो है वो स्टडी का एक बहुत बड़ा हमारे पास चुनौती है कि हम इसकी भी एक स्टडी करें कि हम कैसे उन महिलाओं को अच्छे स्तर तक पहुंचा पाए हैं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि नया बजट भी कल आने वाला है, पूरा एक फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो कुछ हमने महिला बाल विकास विभाग की ओर से किया वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने अपनी ओर से जो हमारे विभाग की योजनाएं थी, महिलाओं को उनके हुनरमंद बनाने के लिए, उनमें कौशल विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के कार्यक्रम हमने आयोजित किए हैं, और वो हमने सफलतापूर्वक उनको पूरा अंजाम दिया है। साथ ही साथ में
प्रशिक्षण के पश्चात में जो स्वयं सहायता समूह के रूप में जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है उनको बैंक से लिंकेज करके उनको लोन दिलाया और लोन के साथ में उनको ब्याज की जो 4% 5% सब्सिडी है वो भी हमारे द्वारा दिलाई गई है। इसके साथ ही साथ में हमने एक नवाचार किया था। जितनी भी हमारी महिला उद्यमी हैं वो सब महिला उद्यमी छोटे छोटे स्वरूप में अपना घर में काम करती है, छोटा छोटा काम करती है, लेकिन उसको बाजार उपलब्ध नहीं हो पाता। तो हम उसको कैसे बाजार उपलब्ध करा सकते हैं, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती हैं, उनको दूसरे शहर में जाने पर एक डर सा होता है अंदर कि हम अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर कैसे जाएं। ऐसी स्थिति में हमने विभाग की ओर से ना केवल उनको आने जाने की सुविधा उपलब्ध कराई है, बल्कि वहाँ उनको 8-9 दिन जब तक बाजार चलता है तब तक वहाँ रुकाने का सारी व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके आने जाने की व्यवस्था विभाग की ओर से हुई है। ये नवाचार हमने किया है। नवाचार का सबसे अच्छा परिणाम ये आया है कि अब हर जिले से हर गांव की महिला को उसके अपने संभाग मुख्यालय पर अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिला। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस क्रम में हमने 7 संभाग मुख्यालयों पर अमृता हाट का आयोजन किया है। और ये अमृता हाट के आयोजन से जो महिला पहली बार अपना सामान लेकर के दुकान बना करके निकली है, उसके अंदर जो आत्मविश्वास पैदा हुआ है वो उसके व्यवसाय को और अधिक आगे बढ़ाता है। ये प्रयोग हम आने वाले दिनों में अब जिला स्तर पर भी लेकर के जाने वाले हैं, ताकि साल भर तक उन महिलाओं को अलग अलग जिलों में बाजार मिल जाए, वो अपना जो उत्पाद है वो उन नए बाजारों में उनकी नई डिमांड के अनुसार देख सके। इसके साथ ही हमारी जो अमृता सोसाइटी बनी हुई है, वो अमृता सोसाइटी महिलाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित करके उनको काम से जोड़ने का काम करती है। उनको नया काम सिखा करके वो कैसे उद्यमी महिला बने, एंटरप्रेन्योरशिप उनमें कैसे आए, वो बने, उसके लिए उनको पूरा हैंड होल्डिंग का कार्यक्रम करती है, उनको स्वावलंबन बनाने का काम करती है। तो अमृता सोसाइटी के माध्यम से और विभाग के अन्य संगठनों के माध्यम से, चाहे वो ITI हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो FDDI हो, चाहे वो निफ्ट हो, इन बड़ी बड़ी जो नेशनल लेवल की संस्थाएं हैं उनके माध्यम से भी हमने प्रशिक्षण का कार्यक्रम महिलाओं के लिए ऑर्गेनाइज किया है। एक सबसे अच्छी बात जो हमने की है, हमने इस बार जो हमारी बालिकाओं से संबंधित बहुत सारी से इश्यूज होते हैं। बालिकाओं की कम उम्र में शादी कर दी जाती है, बालिकाओं को पढ़ने का अवसर नहीं दिया जाता है, कम उम्र में शादी होने से जब वो माँ बनती है तो बहुत एनेमिक होती है, स्वास्थ्य उसका गिरता है, और फिर वो जो ऐसी स्थिति में आ जाती है कि उसको जब वो डिलीवरी जब उसकी होती है तो उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति से उबारने के लिए बचपन से ही महिलाओं को कैसे हम पोषण दें, कैसे उसको स्वास्थ्य की शिक्षा दें, उसकी और विभाग ने कदम उठाते हुए काम किया है। और साथ ही साथ हम सामूहिक विवाह अनुदान योजना को बहुत प्रभावी हमने पिछले वर्ष बनाया है। उस सामूहिक विवाह अनुदान योजना में पिछले वर्ष हमने सबसे ज़्यादा 9 करोड़ रुपया सामूहिक विवाह में वधू और संस्थाओं को दिया है। 10,000 रुपये हमने वधू को दिए हैं और 2,500 रुपये हमने उस संस्था को दिया है जो संस्था इस प्रकार के सामूहिक विवाह को आयोजित करती है। मैं आपसे अपेक्षा ये करूँगी कि आप अपने, चूँकि पत्रकारिता एक बहुत बड़ा माध्यम है, एक सशक्त माध्यम है, यदि आपके माध्यम से ये बात जन जन तक पहुँचती है तो जो बेटियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती है, ये सोच के कि बड़ी बहन की शादी के साथ ही छोटी बहन की शादी कर दी जाए और उसमें दहेज ज़्यादा लगेगा, तो सामूहिक विवाह के आयोजन यदि ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बालिकाओं का उसमें विवाह होता है, तो एक समस्या से ये छुटकारा मिल सकता है। दूसरी तरफ सरकार इसमें एक बहुत बड़ा फंड खर्च कर रही है और हमने आने वाले वर्षों में ये व्यवस्था की है कि जिस दिन बालिका की शादी हो उसी दिन उसको वो पैसा मिल जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे सामूहिक विवाह आयोजित करने वाली जो भी संस्थाएं हैं उनको मुख्यमंत्री जी की तरफ से अब बधाई संदेश जाने लगे हैं। वर वधू को भी
जाने लगा है कि आपने सामूहिक विवाह जैसे आयोजन में अपना सामूहिक विवाह संपन्न कराया। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि उनको एक उत्साह मिले, उनको एक प्रेरणा मिले कि नहीं, ये इस प्रकार के जो कम खर्चे में विवाह संस्कार संपन्न हो, वो इस उस परिवार के लिए बहुत ही अच्छी बात है जो परिवार में उस का विवाह के परिवार के बेटे और बेटी का विवाह संपन्न हुआ है। साथ ही साथ हमने इस वर्ष जो नई बात की है, हर वर्ष आप देखते होंगे कि बहुत सारे से कोर्स चलते हैं, लेकिन ना तो लोगों को पता होता है और ना ही बाकी के समाज के लोगों को पता होता है, ना बुद्धिजीवी वर्ग को पता होता है। हम हमारे विभाग की ओर से महिलाओं को RSCIT का निःशुल्क कोर्स कराते हैं, लेकिन उसकी जानकारी सबको हो, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम वर्ष में 2 बार ये कोर्स कराते हैं और निःशुल्क कराते हैं। एक वर्ष में लगभग 50,000 पूरे प्रदेश की 50,000 बालिकाओं को निःशुल्क RSCIT के कोर्स की ट्रेनिंग कराते हैं। अभी हमने इस ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन जनवरी माह में आमंत्रित किए थे, जो मार्च तक ये कोर्स संपन्न होने वाला है। 3 महीने का चूंकि ये कोर्स होता है, एक बालिका पर 3,000 रुपये का खर्चा आता है। इस प्रकार से 50,000 बालिकाओं को लगभग ये सिखाते हैं। जो बालिकाएं पहले बैच में ड्रॉप हो जाती हैं आवेदन करने के बावजूद भी, उनको उन जो सीटें वैकेंट्स रह जाती हैं उन पर फिर हम वर्ष के अंत में पुनः एक आवेदन आमंत्रित करते हैं और आवेदन आमंत्रित करके उनको वापस पुनः वो कोर्स चलाते हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगी, क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षा में अब RSCIT का कोर्स निःशुल्क आवश्यक किया गया है। और इसलिए चूँकि घरों में ये माहौल है कि नहीं, बेटे को तो हम RSCIT का कोर्स करा देंगे क्योंकि उसको नौकरी लगना है, वो नौकरी के लिए अपना आवेदन करता है, पर बेटी को नहीं कराएंगे। तो अब बेटियों के लिए राज्य सरकार ने ये व्यवस्था की है कि निःशुल्क RSCIT का कोर्स किसी भी प्रकार की बेटी कभी भी उसमें जैसे ही विज्ञापन छपता है अपना आवेदन कर सकती है और उसमें वो उसको निःशुल्क हम ट्रेनिंग इस बात की कराएंगे। तो इसलिए आज की ये प्रेस वार्ता आयोजित की थी। और चूँकि कल 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला वुमेन्स डे है, तो मैं आप सबसे भी एक बात ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़े। महिलाएं सशक्त होकर के जो हमारी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, जो हमारे समाज की सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, उनको भी आप अपने अखबार में यदि प्राथमिकता देते हैं तो दूसरी महिलाएं भी उससे प्रेरणा प्राप्त करके, प्रेरणा लेकर के और वो काम को करने के लिए तैयार होंगी, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। 90% हम देखते हैं कि महिलाएं मजदूरी करती हैं, महिलाएं खेती का काम करती हैं, लेकिन उनको कहीं रिकॉग्निशन नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति में उन महिलाओं को भी कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिले। और यहाँ AICT के लोग यहाँ आए हुए हैं, मैं चाहूँगी कि ये भी अपना अनुभव आप सब लोगों से शेयर करें, क्योंकि इन्होंने भी महिलाओं को, जो हमारा राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन जो बना है, उसमें महिलाओं को किस प्रकार से कौशल सिखा करके, चाहे वो किसी भी प्रकार का मोबाइल रिपेयरिंग का हो, कंप्यूटर हार्ड वर्किंग का हो, सॉफ्ट वर्किंग का हो, और भी रिटेलिंग में कैसे महिलाएं जो है रिटेलिंग में आगे आए, स्किल महिलाएं आए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नए समय की आवश्यकता के अनुसार जिस तरह की आवश्यकताएं मार्केट को है, उस तरह की फील्ड्स में महिलाएं सीखें और सीख करके आ जाएं। उसके लिए आपने ये बीड़ा उठाया है, काम किया, बहुत सारी महिलाओं को ट्रेनिंग कराई है निःशुल्क। सरकार की ओर से वो कोर्स आपने प्रारंभ किए और पूरे देश भर में आप प्रारंभ कर रहे हैं। तो मैं आपको भी कहूँगी कि आप भी अपनी बात शेयर करें, और यदि आपको मुझसे कुछ बात पूछनी है इस संदर्भ में, तो मैं आपसे निवेदन करूँगी कि आप भी कुछ इसकी जानकारी के संदर्भ में और भी यदि कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसकी सभी प्रदेश की हमारी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और उनको ये कहना चाहूँगी कि महिला का सिर्फ एक दिन नहीं होता है ना, हर पल और हर दिन महिला का है।
यदि वो अपनी आत्मविश्वास के साथ में खड़ी होकर के और अपनी फील्ड में काम करती है तो निश्चित रूप से उसको सक्सेस ज़रूर मिलता है, उसको सफलता ज़रूर मिलती है। जितनी भी हमारी महिलाएं हैं जो पढ़ लिख कर के अपनी अपनी जॉब में बहुत सक्सेसफुली काम कर रही हैं, वो हमारा आदर्श हो सकती है। और उनको एक निवेदन और करना चाहूँगी कि अभी सरकार की ओर से है ना महिलाओं की शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया जा रहा है, इसलिए जितनी भी माँ हैं हमारी उन सबको भी ये आग्रह करना चाहूँगी कि वो अपनी बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं, क्योंकि यदि उनकी बेटियाँ पढ़ेंगी तो वो पढ़ करके उनमें विवेक उत्पन्न होगा और वो अच्छा बुरा का ज्ञान कर पाएंगी और अपने जीवन में जहाँ कहीं भी वो जाना चाहती है वो सफलतापूर्वक वहाँ जा पाएंगे, क्योंकि कुछ भी सीखने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा के साथ साथ ये भी कहना चाहूँगी कि यदि व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो स्वस्थ होने के साथ ही वो अच्छे से अच्छा काम अपना संपन्न कर सकता है। इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। माननीय राज्य सरकार ने निःशुल्क जो है बीमा योजना प्रारंभ की है स्वास्थ्य को लेकर के, और इसी प्रकार से सरकारी विद्यालयों में बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। पोषण से वंचित जो बालिकाएं हैं उनको महिला और बाल विकास विभाग की ओर से सबला योजना के तहत पोषण दिया जाता है। तो बचपन से लेकर के और वयस्क होने तक उसकी सारी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। तो इसलिए कल के अवसर पर 8 मार्च के दिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि सभी महिलाएँ अपने आत्मविश्वास से भरपूर होकर के खड़ी हों और हम इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं। इस देश में अपनी कोई ना कोई भूमिका निभा सकते हैं, इस देश की सशक्तिकरण में अपना कोई योगदान दे सकते हैं, क्योंकि हम तो हमेशा ही मानते हैं कि हमें सशक्त होना है, पर हम सशक्त महिलाएं इस देश के सशक्तिकरण के लिए और क्या कर सकती हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए आज के माध्यम से सिर्फ महिलाओं को यही संदेश देना IACT युवा टाइम्स ने एक बहुत ही सुनहरे शब्दों में पिरो के एक किताब के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। मैं चाहूँगा कि उसका एक विमोचन मैम के हाथों से हो, तो मैं प्लीज IACT की टीम को इनवाइट करना चाहूँगा। राजीव सर, मोनिका मैम, अविनाश जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू। पीछे आ जाओ, पीछे आओ भाई, पीछे आ जाओ। क्या करना चाहता मेरे आगे को है सर, थोड़ा पास में आ जाओ ना, थोड़ा नजदीक आए। हाँ सामने एक मिनट से एक रिक्वेस्ट है कि 2 पंक्तियां जो कि IACT युवा टाइम्स में बच्चियों के लिए, हमारी बेटियों के लिए कही गई है, वो 2 पंक्तियां मैम पढ़कर सुनाएं। घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ी हुई, तेरी ममता की छाँव में जाने कब मैं बड़ी हुई। काला टीका दूध मलाई आज भी सब कुछ वैसा है, मैं हूँ हर जगह, प्यार ये तेरा कैसा है।
सीधी सादी बोली भाली मैं ही सबसे अच्छी हूँ, कितनी भी हो जाऊँ बड़ी, माँ मैं आज तेरी बच्ची हूँ। बहुत अच्छी बात। बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा तालियों के साथ एक समर्पित है इस 8 तारीख को आने वाले हमारे महिला सशक्तिकरण दिवस को समर्पित है। आप सभी टीम मेंबर्स से गुजारिश है कि प्लीज़ सबको एक डिस्ट्रीब्यूट हो। इसके अंदर दी गई सारी ऐसी बातें, ऐसे कार्य जो मैम के अब तक के अनुभवों के साथ और मैम की और आप लोगों की मेहनत के साथ ही सजोया हुआ है। अगर ये सफल नहीं होता, अगर आप साथ नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आज इस सफ़र में मैम के साथ आप लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर इन सारे कार्यों को एक ऐसा रूप दिया कि समाज में हमारी महिला, बेटी, माँ, इन सब की रूपरेखा बदल पाई है। IACT परिवार इसी कोशिश को बनाए रखने के लिए अपनी एक छोटी सी हथेली का सहारा देना चाहेगा। बस आप साथ हो। आप अगर हमारे साथ हैं तो महिला सशक्तिकरण में IACT परिवार जितना अच्छा योगदान दे सकता है उससे बेहतर बढ़ के करेगा। बस आप लोगों का हम लोगों के साथ चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बुलाना चाहूँगा हमारे IACT डायरेक्टर राजीव जी को, जो 2 शब्द कहें IACT महिला सशक्तिकरण के बारे में। हाँ, कल का जाता है। इसी प्रकार से महिला शक्ति पुरस्कार जो महिलाओं के क्षेत्र में काम करते हैं उनको जयपुर में और पूरे राजस्थान भर की जो हमारी कार्यकर्ता हैं उनको हर जिला मुख्यालय के कार्यक्रमों में ये यशोदा पुरस्कार के साथ ही हम 2-3 जो हमारे कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं, उनको कल वहाँ से लॉन्च करने वाले हैं। नहीं, डिटेलिंग तो नहीं है। किस किस को मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्या वो तो एक्चुअली तो वही कल वाले कार्यक्रम आप किनको सम्मानित करते हैं, कल क्या कार्यक्रम आपका नया शुरू होने वाला है या क्या आपने वो जो सम्मान करता है ना उनकी सूची में शाम को आपको मेल से भिजवा दीजिए, सबको भिजवा दीजिए। मैं बुलाना चाहूँगा राजीव सर को प्लीज। महिला सशक्तिकरण सबसे पहले मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि विश्व महिला दिवस जो कल हम पूरे विश्व में मनाते हैं, इस अवसर पे हमारे बीच में एक ऐसी महिला है जिनकी अपनी कामयाबी है और जो इस डायरेक्शन में इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना कार्य कर रहे हैं। कुछ हम लोगों ने अपनी तरफ से कुछ कार्य कर रहे हैं जो महिला दिवस के लिए समर्पित है, महिलाओं के लिए समर्पित है। मैं कुछ इसकी आपको जानकारी देना चाहता हूँ। मेरा नाम राजीव कुमार है, मैं IACT एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हूँ। हमारी संस्था पिछले 13 सालों से ट्रेनिंग, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। पिछले 13 सालों में हमने लगभग 60,000 यूथ को ट्रेनिंग दी है और हमारा आज की डेट में जो हमारी संस्था है पूरे भारतवर्ष में चल रही है। 29 स्टेट, 7 यूनियन टेरिटरी, हर जगह हमारी संस्था उपलब्ध है। पिछले 2 सालों से हमारी संस्था ने एक पहल की है जिसमें महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में हमारा कुछ कार्यक्रम चल रहा है। हाल ही में जो मंत्रालय की तरफ से कुछ कार्य स्टार्ट हुए थे, कुछ योजनाएं स्टार्ट हुई थी, इसमें सबसे प्रमुख है स्किल इंडिया के अंतर्गत आने वाला प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना में हमारी संस्था पहली संस्था है जिसने 17,000 ट्रेनिंग सेंटर के अंदर में महिला सशक्तिकरण को एक सुचारू रूप से स्टार्ट किया है और हमने ये डिक्लेयर किया है कि हमारे आने वाली सारी बैचेज पूरे इंडिया में, नॉट इवन द राजस्थान, नॉट इवन अजमेर, हम पूरे इंडिया में महिला सशक्तिकरण के डायरेक्शन में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लागू कर रहे हैं। हमने इसकी पहल कुछ दिन पहले, सबसे पहले मल्लापुरम केरल से की थी जो 2 साल लगभग पहले स्टार्ट हुआ था और उसके बाद में हम लगातार इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। हाल ही में आदरणीय मंत्री अनीता पटेल जी की तरफ से अजमेर में 40 ऐसी लड़कियों को सशक्त करने के लिए हमें एक स्पेशल परमिशन मिला है जिनकी ट्रेनिंग में ना सिर्फ हम उनको इंडस्ट्री और स्किल से रिलेटेड ट्रेनिंग दे रहे हैं बल्कि साथ में इनको अगर पूरी तरह से सशक्त बनाना है तो हमें उनके लिए उनको कौशल विकास के साथ में उनकी जो पर्सनालिटी है, ग्रूमिंग है, स्किल डेवलपमेंट है और साथ में उनकी अंग्रेजी में वार्तालाप करने की जो कैपेसिटी है हम इसको पूरी तरीके से डेवलप कर रहे हैं। इसके साथ में हमने अजमेर स्तर पे ही बहुत सारी छोटी और मध्यम और
कुछ बड़ी कंपनियों के साथ भी टाई अप किया है जो इन महिलाओं को जॉब देने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। इस पूरे प्रयास में हमें आप लोगों का सहयोग चाहिए, हमें मंत्री जी का सहयोग चाहिए और हम चाहते हैं कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में और आगे बढ़ें। हम कुछ अच्छा यहाँ पे कर जाएं, तभी जाके एक सार्थक महिला सशक्तिकरण होगा। और मेरा मानना है कि महिला सशक्तिकरण की डायरेक्शन में सिर्फ महिलाओं को सशक्त करने से ही इसको पूरी तरीके से हम इसको कामयाब नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसी विचारधारा है जिनको बदलने के लिए हमें उन लोगों से भी बात करनी होगी, हमें कुछ पुरुषों से भी बात करना होगा जो अपने घर की बेटी, बहू और उनके घर में जो भी महिला है उनको वो आगे प्रेरित करें कि वो आगे ट्रेनिंग लें और स्किल्ड हो और अपने जीवन में वो आगे बढ़े। एक बार मैं माननीय मंत्री श्रीमती अनीता बघेल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सबका मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आप सब आपके सामने आए, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य वक्त दिया और हमारा एक प्रयास है कि हम महिला सशक्तिकरण की डायरेक्शन में कुछ अगर सपोर्ट अपना योगदान कर सकते हैं तो हमारा योगदान इस पे आगे सुचारू रूप से चालू रहेगा। धन्यवाद। प्रकार की कोई भी आप लोगों में कुछ ICT से पूछना हो, ऐसे भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस शाम को और सशक्त बनाने के। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी सबसे बड़ा मजा उसी में भागीदारी। देखिए, माननीय वसुंधरा जी ने पहली बार जेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट प्रदेश में दिया था। पहले प्रदेश उसके बारे में नहीं जानता था कि कोई जेंडर बजट भी होता है, तो निश्चित रूप से उन्होंने महिलाओं को ध्यान में रख करके ही जेंडर बजटिंग की थी, जेंडर बजट उन्होंने दिया था। तो इस बार भी महिलाएं उनके फोकस में रहती हैं और आने वाले समय में जो बजट आने वाला है वो महत्वपूर्ण रूप से महिलाओं को समझाएगा। महिलाएं बाल विकास राज्य मंत्री आपने राजस्थान में इसके लिए क्या प्रयास किया? देखिए, महिलाएं निश्चित रूप से आगे बढ़ रही हैं सभी क्षेत्र में, चाहे IT का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे टेक्निकल एजुकेशन का क्षेत्र हो, सभी जगह महिलाएं धीरे धीरे अपनी प्रतिभा का लोहा सब जगह मनवा रही है। पर अभी भी हमें आवश्यकता है कि हम जो 100% लिटरेसी है वो बालिकाओं में अभी नहीं कर पाए, तो हम 100% बालिकाओं को शिक्षित कर पाए कि हमारे लिए चुनौती। और सरकार की तरफ से ये बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है कि बालिकाओं को सभी लेवल की एजुकेशन, चाहे प्राइवेट लेवल पर हो, चाहे सेकेंडरी लेवल पर हो, चाहे प्राइवेट लेवल पर हो, निःशुल्क देने की उनको व्यवस्था की जा रही है। एक महिला दिवस पर क्या शुभकामना संदेश रहेगा? महिला दिवस पर मैं महिलाओं को यही शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि वो अपना आत्मविश्वास नहीं दबाएं। किसी भी स्थिति में यदि वो आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगी तो कहीं भी जाएंगे, कितनी भी कठिन चुनौती क्यों ना हो, कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, 100% वो सफल होंगी। बस आवश्यकता इस बात की है कि वो अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। नए तरीके से सब पेन ड्राइव ले